दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग में किस तरीके से लोग फर्जीवाड़ा करने पर उतारू होते हैं और इस तरीके की जो चीज़ें हैं बोनस आधारित जो भर्तियां हैं उनमें की जाती है। ठीक है, तो हालांकि जो अपडेट है आज का है, लेकिन ये जो कहानी है ये 2018 की ANM और GNM नर्सिंग भर्ती की है। ठीक है, और ऐसे कुछ महाशय मोहतरमाएँ हैं जिन्होंने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। क्या कुछ कहानी है वो यहाँ पर देखिए। 12 अभ्यर्थियों का आवेदन, ठीक है, आवेदन, और इसमें देखिए एक नई बात है और किस तरीके से इन्होंने गेम किया वो भी आप लोग देखें, और गेम भी बहुत बड़ा है। ये देखिए, नर्स श्रेणी द्वितीय और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2018। इन्होंने दिव्यांग यानी कि इन्होंने PH कैटेगरी यानी कि विकलांग कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर आवेदन किया। आप में से काफ़ी लोग नर्सिंग के हैं, दिव्यांग शब्द को नहीं समझ पाते हैं। इसका अर्थ है PH यानी कि विकलांग कैंडिडेट। हालांकि मैं विकलांग शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई दिव्यांग थे और इन्होंने जो है आवेदन किया 1 लाख की श्रेणी की दिव्यांग न होकर 1 लाख श्रेणी से जो भिन्न हैं उन श्रेणी के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर आवेदन किया। ठीक है, और इन्होंने बताया कि भाई हमारी जो दिव्यांगता है वो इतनी इतनी है। ठीक है, और ये देखिए आप लोग किस तरीके की दिव्यांगता थी। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा गया है, याचिका संख्या इनका, और ये इनके वर्ग वगैरह जाति ID लिखी है, प्राप्तांकों का औसत भी लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख बोथ लैग, ठीक है, काफ़ी में बोथ लैग है, BL का मतलब बोथ लैग। और ये इस तरीके के 12 महाशय थे। ठीक है, लड़कियां भी जिसमें लगभग हैं। ठीक है, 2-4 लड़के हैं। आप देखिए, नर्स श्रेणी द्वितीय और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता आरक्षण नियमों की इसमें अनुपालना की गई थी। 3% आरक्षण उस टाइम पे था, और 40% या इससे अधिक 1 लाख लोकोमोटर OL डिसएबल होने पर ही इनको प्राथमिकता दी जानी थी, यानी कि एक पैर से जो दिव्यांग है, विकलांग है, उनको प्राथमिकता दी जानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है वो आप लोग देखें। भारत सरकार का राजपत्र के बारे में बताया गया 29/7/2013। 1 लाख अभ्यर्थी ही पात्र हैं दिव्यांग श्रेणी में, और उसके बाद 2013 जो भर्ती की गई थी उसमें भी 1 लाख श्रेणी अभ्यर्थियों को ही पात्र यहाँ पर माना गया था, और 40% या इससे अधिक जो है दिव्यांगता होनी चाहिए। अधीक्षक, इन लोगों की जांच कराई गई, अधीक्षक जयपुरिया चिकित्सालय, और उस जांच के बाद इनको बाहर किया गया और ये लोग पहुंच गए कोर्ट, और कोर्ट में इनका जो निर्णय है माननीय याचिकाओं के तहत जो आया माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का फिजिकल फिटनेस रन के बारे में इन्होंने बताया। अब राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों 21/7/2011 और राजस्थान विशेष योगदान अधिकार नियम 2011 और भारत सरकार का जो राजपत्र है 29/7/2013 में 1 लाख कैटेगरी के अतिरिक्त किसी भी अन्य कैटेगरी के दिव्यांग को नर्सिंग ऑफिसर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु पात्र नहीं माना जा सकता। यानी कि यहाँ पर हवाला दिया गया है राजस्थान विशेष योगदान समान अवसर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2011, भारत सरकार का जो राजपत्र है 29/7/2013 में, यानी कि एक पैर से जो दिव्यांग है उसी को माना जाता है। लेकिन दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में SB से जो सिविल रिट पिटीशन संख्या 16754/2015 छोटूलाल गुर्जर बनाम भारत राजस्थान सरकार में पारित निर्णय की यहाँ पर दी गई है 7/12/2015, और DB स्पेशल संख्या 1263/2015 में पारित आदेश 11/11/2016 में केवल 1 लाख को ही यहाँ पर माना गया, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट से भी 1 लाख श्रेणी को ही इसमें पात्र माना गया था। ठीक है, और ये जो है दोस्तों दूसरी आप लोग चीज़ देख सकते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 21/9/2020 आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा इस SLP को डिसमिस किया गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 लाख के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के विकलांगता हेतु यह जॉब सूटेबल नहीं है, तथा 2018 से पूर्व की जो भर्तियों में भी इसी नियम को अपनाया गया है। 1 लाख विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को इस श्रेणी में योग्य मानते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई है, और ये छोटेलाल गुर्जर यहाँ पर हार गए थे
अमान्य किया गया था इनको भी। और आरक्षण का प्रावधान वंचित वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। 1 लाख की श्रेणी में बोथ लेग बोथ आर्म, ठीक है, OL श्रेणी के दिव्यांग ज़्यादा वंचित हैं, किंतु उसके उपरांत भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण में मांग की गई निरस्त कर दिए जाने के पीछे तर्क था कि जॉब की उपयुक्तता को देखकर निर्णय लिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग जो है इन एक तरीके से इनकी याचिकाएं खारिज की गई हैं। ठीक है, और बैठक में नर्स श्रेणी द्वितीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2018 के संदर्भ में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर द्वारा विकलांगता परीक्षण के दौरान कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कि 1 लाख श्रेणी से विभिन्न विकलांगता रखते हैं, जो कि बोथ लेग यानी कि दोनों पैरों से विकलांग हैं, एक भुजा से विकलांग हैं, ठीक है, OH हैं, बोथ आर्म हैं, दोनों भुजाओं से हैं, क्यों निर्वहन में यहाँ पर नहीं माना गया इनको योग्य, और यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त नहीं है। ठीक है, 1 लाख श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी भारत सरकार के राजपत्र 28/12/2016 और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं दोस्तों। अब क्या है कि इन जो लोग थे इनकी 1 लाख को ही उपयुक्त माना गया है, इन लोगों की पात्रता यहाँ पर निरस्त कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी सारे निर्णय दिए गए हैं इसमें। बस समझने के लिए एक ही चीज़ है, इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थियों का ये देखिए यहाँ पर खेल तो इन्होंने यहाँ पे किया है। देखिए यहाँ पर यह है कि भर्ती नियम 13 का प्रावधान इस दृष्टि से किया गया कि ताकि नवचयनित अभ्यर्थी किसी भी ऐसे रोग से मुक्त हो उनके दायित्वों के निर्वहन में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह नियम अन्यथा सामान्य दिखने वाले अभ्यर्थियों की जांच कराने का प्रावधान करता है ताकि मेरिट में चयन होने के उपरांत भी शारीरिक मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ नहीं होने की स्थिति में कार्य ग्रहण से रोका जा सके। उपवर्णित दिव्यांगता अनुसार याचिकाकर्ता 1 लाख के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगता से दिव्यांग हैं, अतः इस प्रकरण में किसी अन्य जांच की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि नर्स श्रेणी द्वितीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु 1 लाख श्रेणी ही उपयुक्त है। वस्तुतः उपरोक्त वर्णित अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र ही नहीं है। यानी कि दोस्तों ये 1 लाख से ही नहीं, इनकी काफ़ी सारी दिव्यांगताएँ थी और इन्होंने वो चीज़ें छुपाई, और छुपाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि हम तो सब एक पैर से ही यहाँ पर दिव्यांग हैं, और छुपाया गया तथ्य और तथ्यों को छुपा करके इन्होंने आवेदन किया, और जब इनका मेडिकल कराया गया तो इनको निकाला गया तो बहुत लोग पहुंच गए। फिर इन्होंने रीट वगैरह लगाई कोर्ट कचहरी में। ये लाइनें आप लोग पढ़ सकते हैं आप लोग। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के समय या तो इस तथ्य को छुपाकर आवेदन किया गया कि वे 1 लाख से भिन्न श्रेणी की विकलांगता रखते हैं, अथवा विकलांग श्रेणी में आवेदन किया जिसमें 1 लाख के अभ्यर्थी पात्र थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अतः मान्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6/3/2020 के परिपक्ष में याचिकाकर्ताओं को उनके पैतृक वर्ग में सामान्य अभ्यर्थियों की तरह आवेदन का पात्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये सारे के सारे हैं जो कट ऑफ थे उससे बाहर होते हैं इनका जो अतः विवेचना 6/3/2020 के अकॉर्डिंग इन 1 लाख की श्रेणी से भिन्न दिव्यांगता उनके नाम के सम्मुख अंकितों होने और प्राप्तांक उनकी श्रेणी की कट ऑफ प्रतिशत से कम होने के कारण इनके आवेदन को निरस्त यहाँ पर किया जाता है। यानी कि दोस्तों पूरी और स्पष्ट बात ये है, ठीक है, पूरी और स्पष्ट बात यह है कि चिकित्सा विभाग की भर्तियों में यानी कि नर्सिंग और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में किसको लिया जाता है, जिनका एक पैर से दिव्यांग हो। ठीक है, तो अब ये लोगों ने क्या किया कि इन्होंने अपनी चीज़ें छुपाई कि भाई हम तो अब देख सकते हो आप लोग कितनी तरीके से ये लोग आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये देख सकते हैं आप किस तरीके की दिव्यांगता है आप लोग। ठीक है, और ये देखिए एक तो किस तरीके से थे, ये देखिए चल भी नहीं सकता, पेशेंट कैन नॉट वॉक विदाउट क्रचेज इन बोथ अपर लिम्ब, दिस विल कॉज हिंड्रेंस इन असाइनमेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, देखिए तो ये आप लोग देखिए, खुद देखिए, तो नौकरी लगने के लिए किसी भी तरीके की हद तक जा सकते हैं लोग। ये चीज़ें हैं, इन्होंने 2018 की ANM और GNM भर्ती में आवेदन किया, तो ये कहानी है, इन सबको बाहर कर दिया गया। इतने कम कट ऑफ अंक किसी भी कैटेगरी के यहाँ पर नहीं गए थे। तो ये पूरी कहानी है साथियों। तो टिप्पणियां भी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से टिप्पणी मेडिकल बोर्ड ने की। सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड से इनकी दिव्यांगता का पता चला, और ये एक पैर से नहीं दोस्तों, काफ़ी सारी दिव्यांगताएं रखते थे जो कि नर्स श्रेणी द्वितीय और जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये जानकारी आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहे थे कि आप लोग अब भर्तियाँ निकली हैं तो ये जोड़ तोड़ की कोशिश करते हैं बोनस अंकों की भर्तियों में। इस तरीके का खेल बहुत होता है, और अगर होगा
तो फिर आपके साथ यही भी होगा, ये चीज़ें भी आपके साथ होंगी। निकलोगे भी आप चोरी डकैती के तरीके से, चोर रास्ते से। किसी को जॉब तो मिल सकती है, लेकिन पूरी ज़िंदगी इस साए में जीना पड़ेगा, डर के साए में। दूसरा, आपके बच्चे कामयाब हों ना हों वो भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जॉब है शॉर्ट तरीके से ना लेने की सोचें कि मैं तो यहाँ पर पीएच का फर्जी बनवा लूँगा, स्पोर्ट्स का बनवा लूँगा, या बोनस अंकों का बनवा लूँगा। ठीक है, जिस दिन से लिखित परीक्षाएं होने लग गई ना, उस दिन से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें हों, ताकि इस तरीके की स्थितियां हैं जो नहीं देखने को मिले, कि लोग चल भी नहीं सकते फिर भी उसके बावजूद ये बताया गया कि मैं तो एक पैर से ही विकलांग हूँ, जो चल भी नहीं सकता। ये देखिए जयपुर या सवाई मानसिंह अस्पताल का देखिए कमिटमेंट है कि ये चल ही नहीं सकता विदाउट क्रचेस के। ठीक है, बूट अपर लिम्ब के, और फिर भी ना उन्हें नौकरी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इन सारे के खिलाफ अब विभाग ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, इनके आवेदन है निरस्त कर दिए गए थे। वैसे ये लोग सेलेक्टेड थे, ठीक है, यानी पीएच कैटेगरी के अंदर तो सेलेक्टेड थे। जब इनका चेक किया गया तो ये चीज़ें निकल कर के आई कि भाई ये 1 लेग से नहीं थे, बहुत सारे दिव्यांगताएं रखते थे। ठीक है, ये जानकारी है साथियों। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोग ये जो भर्तियाँ निकल रहे उसमें इस तरह की कोशिश ना करें। अगर मुझे पता चलेगा इस तरह की कोई कोशिश कर रहा है या आपके आसपास कोई ऐसी कोशिश कर रहा है, तो इंस्टा पे एकदम आराम से डीएम कर सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों का फर्जीवाड़े से बच सकें वो लोग, और जो फर्जीवाड़ा कर रहा है उसको भी हम यहाँ पर पब्लिक डोमेन में ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।